अलावा आप कांसे के पात्र में शहद और शहद में कुछ केसर डाल के किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपकी जन्म कुंडली की शुक्र और बृहस्पति की जो अशुभता है, मंदापन है, दूर होता है और कांसे के पात्र से मंगल और शुक्र की प्रबलता प्रभाव पड़ता है। तो कई बार इस उपाय को करने से वैवाहिक जो बंधन है, वैवाहिक कार्य जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो सहजता से हो जाता है। और कांसे के पात्र में शहद भर के केसर डालकर ये उपाय हर शुक्रवार या हर बृहस्पतिवार को आपने करना है और ऐसा कम से कम 43 शुक्रवार या बृहस्पतिवार के दिन करना है। इन उपायों से आपकी जो कुंडली में जो अशुभ ग्रह वैवाहिक बंधन बना के बैठे हैं, वैवाहिक कार्य में अवरोध खड़े कर रहे हैं, उसमें आपको मुक्ति मिलेगी, उससे आप बाहर आएंगे। कई बार देखा गया है कि यदि शुक्र किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के चौथे भाग में हो तो व्यक्ति को उन्मुक्त यौनाचार के लिए लिप्त कर देते हैं। 6th भाग का जो शुक्र है वो भी व्यक्ति को बिना मतलब दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित कर देता है। वैवाहिक कार्य नहीं होता लेकिन उसके शारीरिक संबंध बन जाते हैं या फिर ऐसी स्त्रियों के पीछे भागता रहता है। इससे उसकी बदनामी तो होती ही होती है, विवाह में वैवाहिक कार्य में भी बंधन आ जाता है, वैवाहिक कार्य में भी रुकावट बनी रहती है। तो ऐसे में यदि आपको इस अशुभता से बाहर आना है, इस योग को छोड़ के निकलना है, तो उसके लिए भी कांसे के पात्र में शहद भरकर और उस पर केसर डाल के मंदिर में चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे ये ग्रहों की इन अशुभता की संभावना दूर हो जाती है। तीसरा, आप अपने घर का जो मुख्य गेट है उसकी दहली पर चांदी की पत्थर लगवा सकते हैं। वैसे तो लोपाय तो कहता है कि जो घर की जो मेन चौखट है, मुख्य द्वार है, उसकी चारों जो दिशाएं हैं, चारों जो साइड हैं, उन पर चांदी का पत्थर लगवाना चाहिए। लेकिन कम से कम 2 पर तो लगवा ही सकते हैं। आप नीचे यहाँ आप टपके जाते हैं, क्रॉस करके जाते हैं और एक ऊपर यहाँ से आपका सिर निकलता है, तो चांदी की पत्थर, चांदी का तार लेके आप अपने जो मुख्य द्वार है उसकी देहली के नीचे और ऊपर चांदी का पत्थर अवश्य लगवा दें। इससे जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए या वैवाहिक कार्य के लिए वर या वधू को देखने जाएंगे, वर वधू को स्वीकृति देने जाएंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ से आपको इनकार नहीं होगा, वहाँ से आपको नकारात्मक उत्तर नहीं मिलेगा, सकारात्मक उत्तर मिलेगा। वैसे वैवाहिक कार्य के लिए यदि आप किसी अन्य कार्य के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, किसी नौकरी के लिए जाते हैं, किसी और चीज़ के लिए जाते हैं, किसी खरीदारी करने के लिए जाते हैं, आप मकान की बनाने के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं, नई कार लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहे, व्यापार के लिए कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो भी उससे पहले अपने जो मुख्य द्वार की चौखट और उसके ऊपर चांदी का पत्थर, चांदी का तार लगाने से आपको अपने कार्यों में काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप वो काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि वैवाहिक कार्य में विघ्न बाधा हो रही है, वैवाहिक कार्य जच नहीं रहा है, आप कई लड़के देखते हैं, लड़कियां देखते हैं, या लड़के वाले आपकी लड़की को देख के जाते हैं और बार बार ना होती रहती है, लड़की की उम्र निकलती जा रही है और आप बहुत परेशान हैं, तो ऐसे में आप सबसे पहले तो घर के अंदर यदि किसी तरह का कबाड़ इकट्ठा है, आपने बरसात में भीगी लकड़ी इकट्ठी कर ली है, आपने पुराने जूते चप्पल इकट्ठे कर लिए हैं, खास करके चमड़े के। वैसे एक और प्रचलन चला है कि बहुत सारा कबाड़ हम अपने पलंग में भर के रख देते हैं, पुराने जूते तक रख लेते हैं, कई चीज़ लेदर की चीज़ें और भी हम अपने पलंग के नीचे या पलंग के सिराने में रख देते हैं। तो ये भी राहु की जो प्रबलता है उसको बढ़ाता है और वैवाहिक जैसे मांगलिक कार्यों में अवरोध खड़ा करता है। खास करके आपने अपने मकान के दक्षिण हिस्से में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी जो आपके उपयोग में नहीं आती हो। जैसे सर्दियों में बहुत लोग अपना कूलर, पंखे
या कई तरह की बंद अलमारियाँ आप दक्षिण की तरफ रख देते हैं, तो ये भी आपके एक तरह का अवरोध खड़ा करता है, तो उससे बचना चाहिए। तो ये उपाय आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको शीघ्र ही अपनी बच्चे के जो वैवाहिक कार्य है, लड़के का जो वैवाहिक कार्य है, उसमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।